हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नॉर्थ इंडिया पॉट कल्चर पीके गार्डन में स्वागत करते हैं। और आज का जो विषय है बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे कि नवरात्रि की पावन अवसर पे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और माँ जगदम्बे करे कि आपका स्वास्थ्य और आपका प्लांट्स दोनों चार चांद लगे। हमें उम्मीद है कि जो भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो भगवती के चरणों में गुलाब समर्पित कर रहे होंगे, जिनके में दो चार फूल आ रहे होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और पीके गार्डन का यही प्रयास रहता है शुरू से ही कि कोशिश किया जाए कि किस तरह से एक अच्छा टेक्सचर डेवलपमेंट किया जा सके और कम पैसे और कम बजट में कोशिश किया जाता है कि करवाने का। ठीक है, चलिए बात को हम आगे बढ़ाते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि अभी जो मौसम चल रहा है, ठीक, इस मौसम में अगले हम 4 साल से हम देख रहे हैं, ज़्यादातर प्रॉब्लम ये रहता है गुलाब कल्चर में कि हमें ये नहीं पता रहता है कि पत्ता जो इस समय डार्क लाइट येलो और डार्क पीलापन के तरफ थोड़ा सा होता है, लाइट ही कह सकते हैं। ये अक्सर अगर ये जो पौधे जो भी होते हैं, जो भी टेक्सचर होते हैं, सारी चीज़ किस लिए होता है, किस लिए किया जाता है, तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी डिटेल आपसे बात कर लें। सबसे पहले हम बता दें 2-3 कारणों की वजह से ये सारी चीज़ें होती है। किस कारण होता है, सबसे पहले हम 3 विषय पे बात करेंगे। सबसे पहले इस समय रूट की ट्रीटमेंट हमने बताया था। रूट की जैसे आप ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक, फास्फोरस लेवल जैसे ज़्यादा मात्रा में जाएगा वैसे ही आपके प्लांट्स का जो पीएच लेवल होता है वो डाउन हो जाता है। ठीक, ज़्यादा फास्फोरस की पीएच जो वैल्यू जो होती है वो ज़्यादातर डाउन हो जाता है। ठीक, अब दूसरी चीज़ जो लोग मिट्टी में करते हैं ऑर्गेनिक कल्चर, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको ये होता है कि मिट्टी में करते हैं तो जो मिट्टी की जो ऑर्गेनिक कल्चर होता है, जैसे कि कोई भी गोबर की खाद हो गया, उसमें एसिड बहुत ज़्यादा पाया जाता है और यही नतीजा है एसिड पाने की वजह से कि उसकी भी पीएच वैल्यू डाउन हो जाती है। ठीक, और इस समय लगभग अगले 4-5 साल में जो मैं नोटिस किया हूँ, अक्सर लोग ये पीला पत्ता देख करके और जो भी कुछ ये ट्रीटमेंट होता है, अक्सर बिगनर और गार्डनर गुलाब रोजारियन जो होते हैं गलती ये कर देते हैं। खासकर हमने देखा है कि सब लोग जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड की तरफ ध्यान देते हैं। कुछ कल्चर ऐसा होता है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह लोग डाल देते हैं और उनको पकड़ में नहीं आता है कि हमको करना क्या है। उनको जानकारी नहीं होती है, ज्ञात नहीं होता है कि हम किस तरह से उसको हम बचाएं, उपाय करें। और हमने पिछले साल 2-3 साल से ऑब्जर्व किया था मैंने, तो मुझे यही एनालिसिस हुआ। सारी चीज़ों को आपको धैर्यपूर्वक समझना पड़ेगा, खासकर ये अक्टूबर की जो महीना आरंभ होने जा रहा है अभी। और दूसरा चीज़ ये है कि ये वीडियो मैं तुरंत इसलिए लेकर के आया हूँ कि किसी के पौधे अभी सब लोग प्रूनिंग करना चालू कर देंगे। लगभग कोई बहुत सारे वीडियोस देखेंगे और तमाम लोग समझेंगे नहीं और तुरंत जो है प्रूनिंग करना चालू कर देंगे और नतीजा ये है कि आपका रूट सिस्टम डैमेज कर देगा। इस समय आपको एक छोटा सा उपाय करना है। वो किस तरह से हम क्या करेंगे, जो व्यक्ति जो फीडिंग अपना रूट की फीडिंग दे रहे हैं एज इट इज़ वो देते रहेंगे। और कुछ लोग बारिश जहाँ पे ख़त्म हो गया है, कुछ लोग ऑर्गेनिक मेन्योर करके अपना गोबर की खाद, ये कोई लोग वर्मी डालते हैं, वर्मी ना डालें तो बेहतर होगा। एक ऊपर गुड़ाई करके थोड़ी सी पॉट में, सितंबर के महीने जो चलते हैं जहाँ बारिश ख़त्म हो गया, वहाँ पे सब लोग क्या करते हैं कि थोड़ी थोड़ी कंपोस्ट डाल करके एक मल्चिंग का एक लेयरिंग देते हैं, जैसे मैंने भी पहले बताया है। जो लोग वो किए हुए हैं और जो लोग सिंडर में करते हैं, बाकी जो भी मीडिया में करते हैं, एक छोटा सा उपाय उनको ये करना है, कभी भी रूट का जो चलन होता है वो अप पीएच पे ज़्यादा होता है और गुलाब में कब पीएच को डाउन करना है, कब अप करना है, ये सबसे बड़ी एक लॉजिकली का विषय है। ये बड़े लोग करते हैं उस तरह से, लेकिन हम शॉर्टकट फार्मूला बता रहे हैं। आप चूना का पानी ले लीजिए। जो खैनी खाते हैं लोग, जो चूना होता है वो किसी दुकान पे फ्री में भी मिल जाता है, थोड़ा सा कोई भी दे देता है, या 1-2 रुपये का मिल जाता है, या 5-10 रुपये का पाउच भी मिल जाता है। ठीक, भुजा हुआ चूना चाहिए। अब नया चूना ला करके मत डाल दीजिएगा। जो खैनी खाते हैं वो भुजा हुआ चूना होता है। जो इंसान तंबाकू वगैरह खाते हैं, हम लोग इधर साइड में खैनी बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आप कर सकते हैं।
और इसका डोज क्या रहेगा, तो 1 से 2 चिटकी हाथ से 10 लीटर पानी में डिज़ोल्व करेंगे। ठीक, जो छोटी सी पाउच मिलता है, एक पाउच की तरह होता है, कानी उंगली के बराबर की तरह एक पाउच आता है, छोटे छोटे डिब्बी में आते हैं, कई जगह थैले में आते हैं। आप चम्मच की जो पीछे वाली जो भाग होती है उससे थोड़ी सी, मतलब एक चम्मच के आसपास में आप वो निकाल करके और खूब अच्छे से 1 लीटर पानी में घोल लीजिएगा। फिर 10 लीटर पानी में उसको डिज़ोल्व कीजिएगा और अच्छे से घोल लीजिएगा, अच्छे से खूब घोल लीजिएगा। 5-10 मिनट तक उसको चला लीजिएगा, रख दीजिएगा, थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाने दीजिएगा पानी में। उसके बाद हम सारे पौधे में शाम के समय में जड़ के आसपास जो है हम खूब बढ़िया से भर भर के पानी दे देंगे। अभी इससे क्या फ़ायदा होता है, पोषक तत्वों, कैल्शियम की कमी, ऑक्सीजन की कमी, ये सारा चीज़ तो दूर हो जाएगा चूने के पानी से। लेकिन ये जो पीलापन, लाइट पीलापन वाली जो अभी समस्याएं चल रही है, ये अक्सर इस समय जो समस्याएं चलती है, अक्सर पौधा लोग का मरता है और लोग क्या करते हैं कि आयरन डालते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट डाल देते हैं, जिंक डाल देते हैं। ये इसकी वजह से नहीं होता है। इस समय जो होता है, पीएच को प्रूनिंग करने से पहले पीएच को हमको बढ़ा के रखना पड़ता है और इस सेफ मूड यही है। कई लोग कैल्शियम नाइट्रेट भी डालते हैं, ये लॉजिकली जो है इस समय का वही होता है। तो इस समय वेदर चेंज होता है, बहुत सारी समस्याएं होता है, तो रूट की फॉर्मिंग तेज गति से नहीं होता है। चूना का जैसे पानी पड़ता है वैसे ही आपका एक सेफ मूड में चला जाता है। बाकी हम 1261 दे देंगे, आगे बहुत सारी 1340-13 दे देंगे, तो वो तो डाउन हो जाएगा। लेकिन हमको अप करके रखना है। पीएच अगर अप रहता है तो पौधे का रूट सिस्टम बहुत तेज ग्रोथ होता है। आप देखते होंगे एग्जाम्पल में कैल्शियम नाइट्रेट, उसका जो है पीएच अप है, 13045 अप है, 5234 का भी पीएच अप है और चूने का पानी का भी पीएच अप है। 2 चीज़ हो गया। और तीसरा चीज़ अगर हम बता दें आपको कि बायोबीटा आप देखते होंगे, ह्यूमिक एसिड देखते होंगे, डीएपी देखते होंगे, ये सबका पीएच अप लेवल होता है। और ये सब कारण यही है कि आपका गुलाब का जो सिस्टम होता है, ये सारी चीज़ें जो है इसी से निर्धारित करता है। ठीक है, और उसको जो है हमको ध्यान से दे करके और 1-2 दिन फीडिंग को रोक करके हम थोड़ी सी फीडिंग को बढ़ाना चालू करेंगे, उसके बाद देना चालू करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको करना होगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपका एक सेफ मूड में तैयार हो जाएगा और प्रूनिंग करने से पहले आपका पीएच अप होने से एक ग्रोथ को, ऊपर की ग्रोथ को भी रोक देता है ये, और नीचे की ग्रोथ को बहुत अच्छा से इन्हेंस करता है। रूट की फॉर्मिंग भी बढ़ने लगता है। यानी हमारे सारे वीडियो का चैप्टर अगर उठा के देखिए तो बड़े बड़े सपना नहीं है, सारा कहानी रूट सिस्टम का ही होता है। गणित ला करके सारा वीडियो का हम देखते होंगे अगले 2 साल से आप, कि गुलाब कल्चर का रूट पे ही हम ला के ठिकड़ा फोड़ते हैं। तो इसलिए ये सारे का लॉजिक जो होता है रूट सिस्टम होता है। अब हम एक नज़र और एक बात पे ध्यान देते हैं कि जैसे हम ट्रिमिंग करेंगे उससे पहले हमारी रूट अच्छे से ग्रोथ होना चाहिए। आप बायोबीटा दे दीजिए, सीविड दे दीजिए, ये सबका और ह्यूमिक एसिड, ये सबका पीएच अप होता है। इसीलिए अप होता है जब पीएच सारा। एक चीज़ और है, गुलाब में सब लोग बोलते हैं 6.5 पीएच होना चाहिए। ठीक है, हम पीएच के बारे में वैसे भी हम बहुत विरोध किए हुए हैं और हम पीएच के बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहते। और पीएच के बारे में बहुत पहले बहुत ऐसे रोजारियन यूट्यूबर थे जो बहुत ज़्यादा वो करते थे, तो हम उन लोगों को खिलाफ बात करते थे, क्योंकि पीएच की चीज़ क्या होती है, कैसे कम करना है, कैसे अप करना है, एक शॉर्टकट चीज़ उसको बहुत ही बड़ा एक इशू बना दिया गया। ये छोटी सी इशू है, कॉमन सेंस वाली बात है कि हमको यहाँ पे अप करना है, यहाँ पे डाउन करना है। तो इस समय जो समस्याएं हैं हमको अप करना है। ये किस लिए सारी समस्याएं हो रही है? भी बरसात का पानी पिया हुआ है, सारी तमाम चीज़ें दिक्कतें हुई है, इसलिए सारी सिम्टम आ रहा है। और इस समय अप नहीं होगा तो ग्रोथ आपका तेज नहीं होगा। एक बार अप कर लीजिए, उसके बाद से जैसे हम 1261 1340-13 दे देंगे या बहुत 7 ग्राम की फीडिंग देगा, ऑटोमेटिक 1-2 दिन के अंदर डाउन हो जाएगा। तो ये बहुत तेज गति से काम करता है। ठीक, ये चीज़ आपको करना है। चूने के पानी को आपको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है और ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा लालच में चूना का पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक बार पर्याप्त है। और एक बात जान जाइए, एक और सीक्रेट चीज़ हम बता दे रहे हैं, जो मिट्टी में करते हैं, मिट्टी में जो गुलाब करते हैं, ज़्यादातर तो लगभग 80% लोग मिट्टी में ही करते होंगे नॉर्थ की तरफ, वो महीने में एक बार चूने का पानी ज़रूर डालें। इसको जो है
और महीने का पानी एक बार पानी जरूर डालें। और सारे गार्डनिंग जितनी चीज़ है, फल है, फूल है, पत्तियां है, वो सब में जो है वो डालें। क्योंकि बार बार ना जब ये डिकम्पोज होता है तो बहुत से एसिड छोड़ता है, अपना वर्मी कंपोस्ट या कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो डिकम्पोज ज़्यादा होता है। और लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अप करवा देते हैं। यही नतीजा है कि पौधा जो है आपका मरना चालू हो जाता है। आप समझ नहीं पाते हैं। उसके बाद से आयरन डालते हैं, कभी जिंक डालते हैं, कभी रेक्सोलिन, माइक्रोन्यूट्रॉन डालते हैं, और यही नतीजा है कि आपकी सारी चीज़ को आप समझ नहीं पाते हैं और पौधा वहीं से रूट सड़ता है और डाइबैक लेकर के पौधा मरने लगता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।